कि संत की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, राजा की आज्ञा में संत को नहीं। राजा संत के बस में, अगर राजा की फौज तो साधु की मौज। एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत, एकांत, बालुका ही बालुका चारों ओर। एक परमहंस संत अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। न सुखम देवराजस्य न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिनः। अपनी मस्ती में सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है। हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं, अब कहाँ जा रहे हो? एक देश और बचा है, उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है, उसे जीत लूं, फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ। और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए? हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, इच्छा पूरी न हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही न रहे तो आनंद है। इच्छा की पूर्ति में भले ही सुख मिलता हो, पर इच्छा की निवृत्ति में आनंद मिलता है। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है, यही तो परेशानी है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे।
इसीलिए जो इच्छा की पूर्ति का प्रयास करे वह संसारी है, और जो इच्छा की निवृत्ति की चेष्टा करे बस वही शहंशाह है, साधु है, संत है। कोई इच्छा नहीं। एक संत के चरणों में उपस्थित होकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि बस महाराज मेरी एक ही इच्छा है, एक इच्छा है। कौन सी? शांति मिले। मेरी इच्छा है मुझे शांति मिले। महापुरुष मुस्कुराकर बोले, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। आह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। महात्मा ने कहा कि तुम शायद आराम से सो भी ना पाओ, ये इच्छाएं तुम्हें आराम से सोने नहीं देंगी। अच्छा देखो, इच्छा आराम से सोने नहीं देती, और अगर इच्छा रह ही न जाए ऐसे व्यक्ति के आराम को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम तो अभी आराम से सो रहे हैं, और जगह काफी है, तुम भी सोना चाहो तो सो जाओ। इच्छा ही नहीं। बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले, तुम्हें दिख क्या रहा है हमारे पास? लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो, और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे? अवश्य। और मैं कहूँगा कि इसकी कीमत क्या दोगे, तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले, तुम तो दोगे करोड़ों रुपए, पर हम वो पानी दें तब तो। और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वह एक लोटा पानी न दें तब क्या करोगे? राजा बोला, मैं आधा राज्य दे दूंगा, पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा। आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या, अरब खरबलों द्रव्य जो उदय अस्तलों राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं तब? वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा, पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले, पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले, तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई। तो बादशाह और शहंशाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो, सबको जीतकर, सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है। लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह शहंशाह है।